हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 18 समझेंगे। ऐसे भी होते हैं घर। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो नसीम बता रहा है कि वो श्रीनगर से है और उसके स्कूल में बहुत चहल पहल हो रही है। क्यों? और वो पूरे 7 दिनों तक चहल पहल रहेगी क्योंकि उसके स्कूल में कैंप लगा है और कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं और मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादों से रंगोली बनाई है। तो जब स्कूल में कैंप है तो सारे बच्चों ने क्या किया, स्कूल को सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरन से झालर बनाई है जो दरवाजे पर लगाई है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं और कुछ ने सूखी पत्ती और लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। अभी एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या, मकानों की विविधता है, यानी कि जगह जगह पे मकान कैसे कैसे होते हैं और कुछ जगहों के मकानों के पिक्चर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे असम है, राजस्थान है, दिल्ली है, पहाड़ी इलाके का यूज़ हुआ है, जिससे इन जगहों का जो परिवेश है उसको समझने में बच्चों को बहुत आसानी होगी, उन्हें एक समझ मिलेगी। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर परिवार की तस्वीरें वह लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चे ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। तो क्या था, आज कैंप का पहला दिन था तो सब बहुत खुश थे। अब सब बच्चे इकट्ठे हुए, सब ने एक राउंड सर्कल बनाकर बैठ गए और सब ने अपना अपना परिचय दिया। परिचय में सब ने बताया कि वे कहाँ से आए हैं, क्या खाना पसंद करते हैं और सब अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए थे। तो बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। अब सबसे पहले किसकी बारी थी? भूपेन के समूह की बारी थी। तो भूपेन ने क्या बताया कि वो असम के मोलन गांव से आया है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो जो असम के मोलन गांव से आए हैं भूपेन, उन्होंने अपने परिवार की, अपने घर की ये तस्वीर दिखाई है कि जैसे कि उनके घर यानी कि असम में बहुत बारिश होती है, तो इनके जो घर होते हैं ना ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, जैसे ये दिखाए गए हैं। और ये जो घर होते हैं वो बांस के खम्भों पर टिके होते हैं, बांस के खम्भों पर टिके होते हैं और इसमें सीढ़ियों से चढ़ते हैं, इसलिए ये घर भी अंदर से लकड़ी के ही बने रहते हैं। क्वेश्चन है, भूपेन के यहाँ घर बांस के खम्भों पर क्यों बनाते हैं? तो बांस के खम्भों पर घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांस के जो खम्भे होते हैं वो बारिश में पानी से आसानी से या फिर इतनी जल्दी गलते नहीं हैं और वहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए बांस के खम्भों पर टिकाए जाते हैं जिससे कि वो गलेंगे नहीं और घर ऊपर सुरक्षित रहेगा। इन मकानों की छतें कैसी होती हैं, उन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो इन मकानों की छतें ऐसे स्लैंटिंग होती हैं, यानी कि तिरछी होती हैं। क्यों? जैसे कि पानी पड़े तो वो अपने आप बहकर नीचे चला जाए और छत पर सीलन नहीं आएगी। इन मकानों के अंदर जाने का क्या तरीका होता है? तो इन मकानों के अंदर जाने का तरीका सीढ़ियों से होता है। सीढ़ियों से
इन मकानों के अंदर जाया जा सकता है। रात के समय इन मकानों की सीढ़ियाँ हटा देते हैं, क्यों? जंगली जानवरों की वजह से और थिफ वगैरह की वजह से, जैसे चोरी वगैरह ना हो जाए। अब किसकी बारी है? अब चमेली की बारी है। वो कहाँ से आई है? उन्होंने बताया, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो मनाली से आई हुई चमेली बताती है कि इनका जो घर है वो एक पहाड़ी इलाके में है। वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये धूप में बैठना भी पसंद करती हैं। और इनके घर जो हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और इनके घर की छतें भी स्लैंटिंग बनाई जाती हैं, जिस पर कि अगर बर्फ़ पड़े तो वो फिसल कर अपने आप ही नीचे आ जाए। क्वेश्चन है, चमेली का घर किस इलाके में है? तो चमेली का घर मनाली में है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? तो चमेली और भूपेन की मकानों में समानता यह है कि दोनों के घरों की छतें स्लैंटिंग हैं। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? तो इन इलाकों में ऐसे छतें इसलिए मदद करती हैं कि अगर इन पर बारिश का पानी या फिर बर्फ़ पड़ती है तो वो अपने आप ही नीचे आ जाती है। अब मिताली और अनुज ने बताया, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इसमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? तो अनुज और मिताली दिल्ली से आए तो उन्होंने दिल्ली की तस्वीर दिखाई। तो दिल्ली की तस्वीर में इतनी ऊंचे ऊंचे मकान देखकर जो भूपेन था वो बोला कि इतने ऊंचे ऊंचे मकान, तो दिल्ली में इतने बहुमंजिला मकान होते हैं। क्वेश्चन है, बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? तो बाय लिफ्ट या फिर स्टेयर से। अब यहाँ दिल्ली की जानकारी दी गई है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों की काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं और यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। तो दिल्ली भारत की राजधानी है पहले। और दूसरी बात, दिल्ली और उसके जैसे ही जो बड़े शहर होते हैं उनमें गांव और कस्बों के लोग काम की तलाश में आते हैं और जब काम मिल जाता है तो वो वहीं बस जाते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो जगह है रहने की वो जगह बहुत कम है। तो बहुत से लोगों के पास तो मकान ही नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास झुग्गी झोपड़ियाँ भी नहीं होती हैं, तो वो लोग जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पर और स्टेशन पर। शहरों में घरों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जबकि जगह बहुत कम। अब काशीराम बता रहे हैं, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो राजस्थान से आए काशीराम ने बताया और अपने घर की पिक्चर दिखाई कि वो जो राजस्थान से आए हैं वहाँ पे गर्मी तो बहुत पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उनके जो घर होते हैं उनकी जो दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं और मिट्टी की बनाई जाती हैं। और उनके घर को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और उनकी जो घर की छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के डांस किए और वो जहाँ से आए थे अपनी अपनी भाषा में उन्होंने वहीं के लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग सुनाए। और सब ने इलायची और बादाम से डला हुआ कहवा पिया यानी कि चाय पी, जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आया। और शाम को बच्चे सब डल झील घूमने गए। डल झील कहाँ पर है? डल झील कश्मीर में है। और वहाँ पर उन्होंने एक हाउस बोट भी देखी। हाउस बोट यानी कि एक बोट में हाउस
जो कि बोट तो पानी पर तैरती ही है, उसमें हाउस है यानी कि उसमें घर जैसी सुविधाएं होती हैं। और कई बच्चों ने शिकारा भी चलाया और कई बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। चार चिनारी एक जगह का नाम है जो कि नीले नीले पहाड़ों के बीच में है। हाउस बोट की ये पिक्चर दिखाई गई है जो कि पानी में है। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे है? तो जो दूसरे घर होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, जबकि हाउस बोट होती है वो पानी में तैरती है। तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे, क्यों? तो हाँ, ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे क्योंकि वो पानी पर तैरती है और वहाँ पे अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा। अब यहाँ पे चित्रों को देखकर मिलाना है कि कौन से चित्र किस घर के अकॉर्डिंग है। जैसे कि ये बर्फ़ का घर इग्लू है तो ये है जो कि बर्फ़ से बना है। और अब ये हाउस बोट है तो ये है जो अभी ऊपर पिक्चर दिखाया था। और ये तंबू है वो ये है। और जो बहुमंजिला इमारत है जो दिल्ली में होती है वो ये है। अब रह गया झोपड़ी का, तो झोपड़ी का यहाँ से मैच कर देते हैं। झोपड़ी ये रही। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।